आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में शुरुआत करते हैं क्रिएटर बनने के उस सफ़र से जो अक्सर बहुत ही जटिल और भारी लगता है। हर कोई एक सफल कंटेंट क्रिएटर बनने का सपना देखता है, लेकिन पहली बार कैमरा ऑन करना और बिना किसी दर्शक के बात करना सच में डरावना लगता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर इस नज़रिए को पूरी तरह से पलट दिया जाए? क्या हो अगर शून्य व्यूज मिलना कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक असली सुपर पावर हो? बिल्कुल सही। शून्य व्यूज का मतलब नुकसान नहीं है, ये तो सबसे बड़ा फायदा है। ये वो समय है जब बिना किसी दबाव के कुछ भी नया करने की पूरी आज़ादी होती है। इस एक सवाल से ही शुरुआती व्यूज का सारा तनाव खत्म हो जाता है और खाली दर्शक दीर्घा एक बहुत बड़े मौके की तरह दिखने लगती है। जरा इन नामों पर गौर करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े आइकॉन्स ने बिल्कुल शून्य से शुरुआत की थी। 2010 में प्यूडीपाई कॉलेज ड्रॉपआउट थे और हॉटडॉग बेचते थे। 2012 में कैरी मिनाटी को स्कूल में कोई जानता तक नहीं था। 2015 में भुवन बाम के शुरुआती वीडियो पर शायद ही किसी ने क्लिक किया हो, लेकिन आज इन सभी के पास मिलाकर अरबों व्यूज का विशाल साम्राज्य है। ये सब रातों रात बिल्कुल नहीं हुआ। इस सफर के 5 अहम पड़ाव हैं। पहला, शून्य व्यूज की सुपर पावर। दूसरा, कैमरे का सामना करना। तीसरा, प्रोडक्शन और एडिटिंग की अनिवार्यताएं। चौथा, थंबनेल और एसईओ में महारत। और पांचवां, निरंतरता से जीत। चलिए एक एक करके इनकी गहराई में चलते हैं। तो सबसे पहला पड़ाव है शून्य व्यूज की सुपर पावर। क्रिएटर की यात्रा का बिल्कुल शुरुआती चरण। सोचकर देखिए, जब कोई नहीं देख रहा होता है तो हर गलती पूरी तरह से निजी होती है। कोई जज करने वाला नहीं होता। प्रयोग करने की, गलतियां करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। कैमरे के सामने बोलने का तरीका खोजना या एडिटिंग सुधारना, ये सब बिना किसी बाहरी दबाव के सबसे तेजी से सीखा जा सकता है। शुरुआती वीडियो बिल्कुल जिम के रेप्स की तरह होते हैं। जैसे जिम में बार बार वजन उठाकर मांसपेशियां बनाई जाती हैं, वैसे ही यहाँ हर एक वीडियो एक रिहर्सल है। इसका मकसद रातों रात वायरल होना नहीं है, बल्कि कैमरा पर बोलने और कहानी कहने के लंबे समय तक काम आने वाले कौशल का निर्माण करना है। अब आते हैं दूसरे और सबसे बड़े डर पर, कैमरे का सामना करना। ये एक ऐसी बाधा है जिससे हर क्रिएटर गुजरता है। इस घबराहट को दूर करने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। सबसे पहले 20 से 25 प्रैक्टिस वीडियो रिकॉर्ड करें और उन्हें पूरी तरह से अनलिस्टेड रखें। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। उस छोटे से लेंस को मशीन नहीं बल्कि अपना सबसे करीबी दोस्त माने। और बात करते समय इधर उधर देखने के बजाय सीधे लेंस के अंदर देखें। इससे एक जादुई कनेक्शन बनता है। और सबसे बड़ी बात, गलतियां स्थायी नहीं होती। बोलते समय लड़खड़ाना या बीच में रुक जाना एकदम नॉर्मल है। शूट के दौरान परफेक्शन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एडिटिंग सॉफ्टवेयर एक अदृश्य सेफ्टी नेट की तरह होता है। जो हिस्सा खराब लगे उसे बस काटकर हटा दे। चलिए तीसरे हिस्से की बात करते हैं, प्रोडक्शन और एडिटिंग की अनिवार्यताएं। यहाँ तकनीकी चीजें असल में बहुत ही आसान हो सकती हैं। अक्सर लगता है कि बड़े बजट की जरूरत होगी। बिल्कुल नहीं। पूरी स्क्रिप्ट रटने के बजाय सिर्फ उसके मुख्य पॉइंट्स याद रखना काफी है। लाइट के लिए किसी खिड़की की प्राकृतिक रोशनी के सामने बैठना बेहतरीन काम करता है। ऑडियो के लिए एक साधारण कंडेंसर माइक ले और एडिटिंग के लिए VN या क्लिपचैम जैसे एकदम मुफ्त ऐप्स का इस्तेमाल करें। बस इतना ही चाहिए। बुनियादी एडिटिंग से भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। बी-रोल क्लिप्स ये दर्शकों को बोर नहीं होने देते और उन्हें बांध कर रखते हैं। ऑन स्क्रीन टेक्स्ट, शॉर्ट फॉर्म वीडियो के लिए तो ये एकदम जरूरी है। और इन सब को शानदार 1080p क्वालिटी में एक्सपोर्ट करना क्लिपचैम जैसी सर्विस के फ्री टियर पर पूरी तरह से मुफ्त है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फॉर्मूला है 80। लंबे समय तक टिकने वाले कंटेंट का सीक्रेट है 80% वैल्यूएबल जानकारी और 20% मनोरंजन। सिर्फ मनोरंजन से पल भर की चर्चा मिल सकती है, लेकिन जो कंटेंट असल वैल्यू देता है वो सालों साल चलता है। और अब चौथा पड़ाव, थंबनेल और एसईओ में महारत। कंटेंट बन गया, लेकिन उसे दुनिया तक पहुंचाना कैसे है? यहीं पर ऑप्टिमाइजेशन काम आता है। जरा इस नंबर पर ध्यान दें, 90। आज के समय में टॉप परफॉर्मेंस वाले 90% वीडियो कस्टम थंबनेल का इस्तेमाल करते हैं। ये साफ दिखाता है कि आज के एल्गोरिदम में एक बेहतरीन थंबनेल का होना कोई चॉइस नहीं है, ये एक पक्की जरूरत है। एक बेहतरीन थंबनेल कैसे बनता है? इसमें हाई कॉन्ट्रास्ट रंगों और स्पष्ट मानवीय भावनाओं का इस्तेमाल होता है।
और टेक्स्ट एकदम सिंपल होता है। इसके उलट अगर थंबनेल क्लिकबेट है, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट से भरा है या उसकी क्वालिटी खराब है, तो ये चीज़ें क्लिक थ्रू रेट को बुरी तरह बर्बाद कर देती हैं। सर्च इंजन को क्या पसंद है? टाइटल और कंटेंट का एकदम सटीक मैच, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सही कीवर्ड्स का इस्तेमाल, ट्रेंडिंग टॉपिक्स के साथ वीडियो को जोड़ना, और हाँ, कमेंट्स का जवाब देना कभी नहीं भूलना चाहिए। ये कम्युनिटी बनाता है। इसके साथ ही अलग-अलग थंबनेल डिज़ाइनों का हमेशा A/B टेस्ट करते रहना चाहिए। अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी पड़ाव पर, निरंतरता से जीत। ये वो जगह है जहां धैर्य और लगातार काम करने की असली परीक्षा होती है। यहाँ हमेशा एक भारी टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ है हर वीडियो को तकनीकी रूप से परफेक्ट बनाने की जिद, और दूसरी तरफ है एक नियमित आदत के साथ कंटेंट पोस्ट करना। कभी-कभी बहुत ही रॉ और बिना पॉलिश किया गया वीडियो भी बाजी मार ले जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे कंसिस्टेंटली पोस्ट किया गया था। और ये डेटा वाकई हैरान करने वाला है। 5. जो क्रिएटर्स लगातार पोस्ट करते हैं, उन्हें अनियमित पोस्ट करने वालों के मुकाबले प्रति पोस्ट 5 गुना ज्यादा एंगेजमेंट मिलता है। एल्गोरिदम को कंसिस्टेंसी से बहुत प्यार है। जरा देखिए कि आजकल ध्यान खींचना कितना मुश्किल होता जा रहा है। 2023 में किसी दर्शक को पूरी तरह से जोड़ने के लिए लगभग 54 इंटरैक्शंस या टच पॉइंट्स की जरूरत होती थी, लेकिन 2025 तक ये नंबर छलांग लगाकर 71 पर पहुंचने वाला है। इसका सीधा सा मतलब है कि बार बार दर्शकों के सामने आना अब पहले से कई ज्यादा जरूरी है। और जब कंटेंट को शेयर करने की बात आए, तो 92% शेयरेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ वीडियो के नाम है। टेक्स्ट और चित्र दोनों मिलकर भी सिर्फ 8% ही बना पाते हैं। इसीलिए मौजूदा लिखित कंटेंट को वीडियो में बदलना एक बहुत ही शानदार रणनीति है। ये बात बिल्कुल सटीक है। कोई भी जन्म से स्टार नहीं होता। हर बड़े नाम ने उसी शून्य से शुरुआत की थी। बस कैमरे को ऑन करना है, डर को ऑफ करना है और रातों रात वायरल होने का सपना छोड़कर लगातार काम करने वाला एक योद्धा बनना है। तो ब्लूप्रिंट पूरी तरह से साबित हो चुका है। सही उपकरण, सही रणनीतियां और सही मानसिकता अब पूरी तरह स्पष्ट है। अब बस एक ही सवाल बाकी रह जाता है, क्या आज इसी वक्त उस शून्य को एक विशाल साम्राज्य में बदलने की वो शानदार यात्रा शुरू करने का समय आ गया है? सोचने का समय खत्म हुआ, अब कुछ कर दिखाने की बारी है।